अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर। एसएसटी लैब की जानब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है हम पीएचपी कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है कि हम पीएचपी के अंदर कमेंट्स किस तरह लगा सकते हैं, और एक और टॉपिक करेंगे कि हम एचटीएमएल के अंदर पीएचपी को कैसे लिखेंगे, और पीएचपी के अंदर अगर एचटीएमएल का कोई कंटेंट लिखना हो तो वो हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्ज़ाम इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम सर्वर पीएचपी चलाने के लिए ज़रूरी होता है, इसके बगैर आपका मतलब कि पीएचपी रन नहीं होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ठीक है, ये मैंने ओपन किया, इसमें स्टार्ट अपाचे और माई एसक्यूएल कर दिया। माई एसक्यूएल को ना भी करें कोई मसला नहीं है, जब माई एसक्यूएल का हम यूज़ करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं जाता हूँ सबलाइन एडिटर है, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मैं कोड लिखना शुरू करूँगा। ठीक है, कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, जिसको सेव करता हूँ। सी में जाके, एग्ज़ाम में जाके, htdocs में जाके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिसको मैं नेम दे देता हूँ PHP। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी क्लास आज 4 है तो 4.php के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये 4.php के नाम से मैंने फ़ाइल सेव कर दी। यहाँ पे देखें 4.php आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML का कंटेंट लगाऊंगा। ठीक है, HTML लगाने के बाद यहाँ पे ये HTML का कोड है। हमने बनाई तो PHP की फ़ाइल है, लेकिन इसमें हम HTML का कोड लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 में उबैदुर रहमान। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि रन करने के लिए आपने सबसे पहले क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में जाना है, वो यहाँ पे लोकल होस्ट और उस फोल्डर का नाम जो है htdocs में आपने बनाया। मैंने PHP का बनाया तो ये देखें 4.php की फ़ाइल है, यहाँ पे उबैदुर रहमान लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अभी ये HTML का कंटेंट लिखा हुआ है। HTML के अंदर PHP को कैसे लिखा जा सकता है? आप कहीं पे भी HTML के टैग के अंदर अपना PHP का कोड स्टार्ट कर सकते हैं। PHP का ये ओपनिंग सिंटैक्स है और ये क्लोजिंग सिंटैक्स है। इसके अंदर आप जो है प्रिंट करेंगे, प्रिंट जो भी करेंगे वो मैसेज शो हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ उबैर। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद मैं आउटपुट देख लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया माई नेम इज़ उबैर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने ये 2 स्टेटमेंट बनाई हैं, कॉपी पेस्ट इसको मैं 3-4 जगह पे कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें माई नेम इज़ ज़ुबैर, माई नेम इज़ ज़ुबैर, माई नेम इज़ ज़ुबैर। यहाँ पे इशू आ रहा है हमारे पास कि हमारा एक लाइन में ही आ रहा है डेटा, इसको डिफरेंट लाइन में कैसे लेके जाना है, क्योंकि PHP का काम प्रिंट का काम है, इसने सिर्फ उस कंटेंट को प्रिंट करना है। अब इस कोटेशन के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि HTML का कोई भी आप टैग लिखेंगे तो वो काम करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे BR लगाता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें HTML का कोड जो है PHP की कोटेशन में काम कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ आप यहाँ पे बाहर लगा देते हैं उससे, ठीक है, तो ये एक एरर है। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया कि अनएक्सपेक्टेड, ये ब्रैकेट जो है एंड ऑफ द फाइल पे 9 नंबर लाइन के ऊपर ये इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है। ये मैं इस एरर को 9 नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ये 9 नंबर लाइन के ऊपर एरर आ रहा था। ठीक है, तो जब भी आप इसके आउटपुट में ये डेटा लिखेंगे, मतलब कि PHP में HTML लिखने की कोशिश करेंगे बाहर पे कहीं भी सिंटैक्स में, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रूल्स को मतलब के लेके चलना होगा। रूल्स के बगैर यहाँ पे आप डेटा नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे माई नेम इज़ ज़ुबैर लिखा
तो उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके बाहर इस कोटेशन के बाहर में कुछ भी HTML का कंटेंट लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ इसके अंदर एक HR लगा देता हूँ। इस कोटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी आप इको या प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर जो कोटेशन है, कोटेशन के अंदर आप जो है वो लिख सकते हो कोड। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसके बाद आ जाता है माई नेम इज़ ज़ुबैर के बाद ये HR लग गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद अगला शुरू हो रहा है टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ HR। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद ये देखें ये इस पोर्शन में आ गया। जहाँ अब जो जितना भी आप इसके अंदर कोटेशन के अंदर डेटा लिखते जाओगे वो उस तरह करता जाएगा। ये था हमारा कि हमने जब भी कोई प्रिंटिंग करनी है, जब भी हमने स्क्रीन के ऊपर डेटा शो करना है PHP के थ्रू, तो हमें वो जो HTML का कोड होता है वो इस कोटेशन में प्रिंट या इको की कोटेशन में लिखना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल के क्लास तो मैं वैसे बाद में लूँगा, लेकिन मैं समझाने के लिए एक वेरिएबल बनाया। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो आई एम डेवलपर। ठीक है, आई एम डेवलपर मैंने लिखा और मैं ये प्रिंटिंग सारी ख़त्म करके यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट कर देता हूँ। जब भी आपने मतलब वेरिएबल को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपने सिर्फ उसके सामने वेरिएबल लिखना होता है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो डेटा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ लिखा आ गया हेलो आई एम अ डेवलपर। लेकिन मैं इसको लेट्स सपोज मतलब कि H3 हेडिंग में लगाना चाहता हूँ, तो H3 यहाँ पे लगा के मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये H3 फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें H3 इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, मतलब कि अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल में स्टोर कर लें, चाहे आप वेरिएबल में स्टोर कर लें, चाहे आप इसको मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्म में प्रिंट करते हैं। इक्वल नहीं लगाना, जब भी आपने डायरेक्ट प्रिंटिंग करानी है तो इक्वल नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लें तब भी ये सही काम करेगा। ठीक हो गया, ये रिफ्रेश किया, ये हमारे पास वही चीज़ आउटपुट में आ गई। ठीक है, चलें यहाँ पे एक आई एम डेवलपर के यहाँ पे BR लगा देता हूँ। ठीक है, BR लगाता हूँ। BR लगाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए डेवलपर नीचे चला गया। ये बिल्कुल कोड हमारा सही काम कर रहा है कि हम प्रिंटिंग या इको के जो कोटेशन है या स्ट्रिंग में हम HTML का अपना पोर्शन सारा लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सेकंड टॉपिक है कि कमेंट्स क्या होते हैं। एक लफ्ज़ है कमेंट्स। चले मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूँ। कमेंट, आपने देखा कि यहाँ पे कमेंट्स मैंने लिखा तो ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। लेट्स सपोज ये लाइन है, इसके लिए मैंने आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज कमेंट लाइन। कमेंट लाइन, तो यहाँ पे ये आउटपुट में शो हो जाएगा, ये आउटपुट में। अच्छा, यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि जब भी हम HTML कमेंट्स लगाते हैं तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, HTML में कमेंट्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ लगाई, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं इसकी आउटपुट देखूँगा तो यहाँ पे वो मैसेज शो नहीं होगा, ये सिर्फ डेवलपर को शो होगा। डेवलपर का मतलब है जो इसको कोडिंग कर रहा है पेज की। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में जब एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है तो वहाँ पे डेवलपर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर एक डेवलपर छोड़ के काम चला भी जाता है तो ये कमेंट्स जो होते हैं, इन कमेंट्स की वजह से उसको पता चल जाता है कि हाँ जी नेक्स्ट लास्ट जो डेवलपर काम करके गया वो क्या कमेंट छोड़ के गया है, किसके लिए। ये सिर्फ डेवलपर की इंफॉर्मेशन में होता है। लेकिन जब भी आपने PHP में कमेंट्स देना है उसके लिए दो मेथड यूज़ होते हैं। एक तो आप ये स्लैश लगाएं, डबल स्लैश लगाएं, डबल स्लैश के बाद मतलब के मैसेज लिखेंगे दिस इज कमेंट।
ठीक है। HTML वाला कमेंट यहाँ पे नहीं ये लगेगा। जब भी आपने PHP के इन दो पोर्शंस के अंदर कमेंट करेंगे तो एक मेथड ये है कि ये डबल स्लैश लगा के आप उसको कमेंट लिखेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैसेज शो नहीं होगा, ना कोई एरर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कि आप एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं, ये डबल स्लैश जो होते हैं ये सिर्फ सिंगल लाइन के लिए कमेंट यूज़ होता है। लेट्स सपोज इस तरह मैं लगा के नेक्स्ट लाइन पे लगाना है कमेंट, तो यहाँ पे दोबारा लिख के मैसेज लिखूँगा तो ये मतलब कि अलग लाइन पे कमेंट्स लगाना पड़ता है। लेकिन आपका कोई ऐसा कमेंट हो जाता है या कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन आप लिख देते हो जो मल्टीपल लाइंस के ऊपर एक ही चल रही है, उसके लिए मेथड होता है स्लैश स्टैरिक, फिर स्टैरिक स्लैश, इसके दरमियान जो भी डेटा आप लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ उबैद, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर डेटा इस तरह लिख सकता हूँ, I am developer and I am also a trainer, ठीक है। ये इस तरह मल्टीपल लाइंस के ऊपर हम इस मेथड से कमेंट्स लगा सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, क्या आउटपुट आती है, कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हुआ। ये सिर्फ डेवलपर को शो करने के लिए होता है। PHP में दो तरह से कमेंट लगते हैं, ये स्लैश की वजह मेथड से लगता है, और बाकी एक मेथड जो होता है वो मल्टीपल लाइंस के लिए ये मेथड होता है। इसमें आप जो भी डेटा लिखें पैराग्राफ में वो इसके अंदर रहेगा, जो भी कोड लिखेंगे वो इसमें कमेंट्स में ही रहेगा, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। तो आज के लेक्चर में हमने HTML के थोड़े से कंटेंट के बारे में पढ़ा कि हम HTML के अंदर PHP कैसे लिख सकते हैं। जो हमने ये HTML के टैग बॉडी के अंदर ये PHP का कोड लिखा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि PHP के कोड के अंदर HTML का कोड कैसे लिख सकते हैं। उसका मेथड ये था जिसमें H3 और BR को लगा के हमने ये कोड को राइट डाउन किया। H3 जो उसको हेडिंग बना रहा है और BR जो है उसको ब्रेक लाइन कर रहा है। थर्ड नंबर पे हमने HTML को कमेंट्स के बारे में पढ़ा और उसके साथ कंपैरिजन PHP कमेंट्स का किया। PHP में किस तरह कमेंट्स लगते हैं वो दोनों मेथड मैंने आपको पढ़ाए, और HTML में कमेंट्स कैसे लगता है वो मैंने आपको पढ़ाया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम PHP वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।